बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बीकानेर से मिल रही है। मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट की आज से बेमियादी हड़ताल है। मेडिकल कॉलेज के 800 रेजिडेंट की बेमियादी हड़ताल है। जयपुर के कावटिया अस्पताल में 3 रेजिडेंट्स को एपीओ दरअसल किया गया और इसी का विरोध इस रूप में किया जा रहा है कि 800 रेजिडेंट ने बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आज से हर 2 से 3 महीने में किसी न किसी मुद्दे पर हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो रही है। प्रिंसिपल ने मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन इंतजाम किए हैं। तो बीकानेर से खबर है, ये मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आज से बेमियादी हड़ताल पर हैं और आपको जानकारी मैं दूं कि दरअसल 3 रेजिडेंट्स को एपीओ किया गया, जिसका विरोध इस रूप में किया जा रहा है। तीन रेजिडेंट्स को एपीओ का दरअसल यहां विरोध किया जा रहा है। हर 2 से 3 महीने में किसी न किसी मुद्दे पर हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो रही है। प्रिंसिपल ने मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन इंतजाम किए हैं। तीन रेजिडेंट्स को एपीओ का विरोध किया जा रहा है। हर 2 से 3 महीने में किसी न किसी मुद्दे पर हड़ताल से मरीज खासा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मरीज अगर इलाज कराने के लिए जा रहे हैं तो निराशा उन्हें हाथ लग रही है, इलाज नहीं हो पा रहा है। तो बीकानेर से बड़ी खबर है, बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर दिया है रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। दरअसल 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को एपीओ किया गया और इसी का विरोध कर रहे हैं तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स। 800 रेजिडेंट डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जो कि बेमियादी हड़ताल पर आ चुके हैं। प्रिंसिपल ने मेडिकल कॉलेज में हालांकि आपातकालीन इंतजाम किए हैं, लेकिन सवाल ये कि मरीज करें तो क्या करें, मरीज कहां जाए इलाज कराने के लिए, क्योंकि मरीज अगर अस्पताल का रुख कर रहे हैं तो वहां पर उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और इस मामले का हल अब किस रूप में निकाला जाएगा, क्योंकि हर 2 से 3 महीने में अगर ऐसा हो रहा है कि हड़ताल पर रेजिडेंट जा रहे हैं तो इसका सीधा असर तो मरीजों पर पड़ रहा है। अब मरीज क्या करें? अब ऐसे में बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है, क्योंकि बार बार अगर हड़ताल पे जाना है तो इससे प्रत्यक्ष तौर पर जो असर होगा, सीधे तौर पर जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा मरीज पर, और पड़ भी रहा है। मरीज परेशान हो रहे हैं। मरीज कह रहे हैं कि हर 2 से 3 महीने में अगर इस तरह से चलेगा तो हम कहां जाएंगे इलाज कराने के लिए। तो जयपुर के कावटिया अस्पताल में 3 रेजिडेंट्स का दरअसल यहां पर एपीओ किया गया है और इसी कार्रवाई के चलते ये विरोध सामने आ रहा है तमाम 800 रेजिडेंट डॉक्टर्स का। और इस मामले का किस रूप में अब हल निकाला जाएगा, क्योंकि परेशानी हो रही है मरीजों को। मरीज कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने में अगर हड़ताल पे जाएंगे तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स, तो हम किससे इलाज कराएं। सहयोगी नासिर इस वक्त मौजूद है। नासिर, कैसे इस मामले का हल निकाला जाएगा? एपीओ किया गया रेजिडेंट्स को, विरोध कर रहे हैं तमाम 800 रेजिडेंट इस रूप में कि बेमियादी हड़ताल का इन्होंने ऐलान कर दिया। अब बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि अगर पिस रहा है तो सिर्फ मरीज पिस रहा है इसमें। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में पीजी करने वाले रेजिडेंट की हालत ये है कि हर 2-3 बच्चे हैं, उन्हें कोई बहाना चाहिए स्ट्राइक पर जाता जी। इतना ज्यादा पीजियां भरती है कि बच्चों के साथ एक तो उनकी बदसलूकी आए दिन होती रहती है, और इसके अलावा जब उन पर कोई एक्शन लिया जाता है तो उनमें यूनिटी इतनी है कि सब यूनाइट होकर एक साथ स्ट्राइक पर चले जाते हैं और अपनी शर्तों पर अपनी मांगे मनवाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी शर्तें रखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि
एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ये दबाव में आता है और उनकी शर्तें मानने पर मजबूर होता है, क्योंकि कोई सख्त एक्शन अभी तक किसी भी रेजिडेंट पर लिया नहीं गया। इसका नतीजा ये होता है कि ये हर बार धमकियां देकर हड़ताल पर चले जाते हैं और अपनी मांगे मनवा देते हैं। और इस बार भी यही हुआ कि जयपुर के कावंटिया अस्पताल में 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को एपीओ किया गया और एपीओ उनकी हरकतों की वजह से किया गया, क्योंकि इनके सलूक मरीजों के साथ बदतमीजी भरे होते हैं, बदतहजीब भरे होते हैं। मरीजों के साथ इतनी बदतमीजी से ये लोग पेश आते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी कर लेते हैं। और जब इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट की जाती है तो ये यूनाइट हो जाते हैं। जयपुर के कावंटिया हॉस्पिटल में तीनों रेजिडेंट्स को जब एपीओ किया गया, उसके पीछे वजह यही थी और नतीजतन पूरे राजस्थान के रेजिडेंट्स फिर यूनाइट हो गए और स्ट्राइक पर जाने की धमकी दे दी और आज से उनकी इंडेफिनिट स्ट्राइक शुरू हो गई है। हालांकि यहाँ मेडिकल कॉलेज जी नासिर, एक तरफ बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है, इसी के बनिस्बत हम देख रहे हैं मरीज परेशान हो रहे हैं। अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? या तो सख्त एक्शन लेने की जरूरत है प्रशासन को, प्रशासन क्या कह रहा है? यकीनन जब तक रेजिडेंट्स पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा ये लोग यही हरकतें करते रहेंगे, मरीज परेशान होते रहेंगे। ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग ब्लैकमेल करते रहेंगे। और जब तक इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होगा तब तक यही तो सवाल है नासिर, सख्त एक्शन कब लिया जाएगा? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई है क्या? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी दरअसल होता ये है कि जब भी ये लोग स्ट्राइक पे जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि उसे इंतजाम करने होते हैं मरीजों की सहूलत के लिए। तो अस्पताल में हालांकि यहाँ की जो प्रिंसिपल है एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर के डॉक्टर गुंजन सोनी बड़े संजीदा डॉक्टर कहे जाते हैं, बड़े संजीदा एडमिनिस्ट्रेटर भी कहे जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ इंतजाम किए हैं और सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है। तो उनके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि वो हॉस्पिटल के इंतजाम देखें या इन पर सख्त एक्शन लें। सख्त एक्शन की जब बात आती है तो मेडिकल कॉलेज लेवल पर इन पर सख्त एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये टॉप लेवल पे सख्त एक्शन लेने का राइट होता है, लाइक सेक्रेटेरिएट और मिनिस्ट्री लेवल पर जब तक सख्त एक्शन इन पर नहीं लिया जाएगा तब तक इनका रवैया यही रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको नासिर तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया। बात करें अजमेर की तो रेप पीड़िता को परीक्षा से वंचित रखने का मामला है। ये पीड़ित छात्रा ओपन स्कूल में परीक्षा दे सकेगी। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। पीड़िता को 12वीं कक्षा की परीक्षा से वंचित किया गया था। ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर पर अपडेट भी आपके सामने रख रहे हैं। आपको याद होगा अजमेर का ये मामला, जब रेप पीड़िता को परीक्षा से वंचित रखा गया ये कहकर कि माहौल खराब होगा, ये हवाला दिया गया। और अब इस मामले में अपडेट ये मिल रहा है कि पीड़ित छात्रा ओपन एग्जाम दे सकेगी, ओपन स्कूल में परीक्षा दे सकेगी। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया है। पीड़िता को 12वीं कक्षा की परीक्षा से वंचित दरअसल रखा गया था।